नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं फैयाज अहमद फैयाज। पहली सुर्खियां। जम्मू पार्लिमानी हल्का समेत लोकसभा इंतखाबात के दूसरे मरहले में आज 88 पार्लिमानी हलकों में डाले गए वोट। पांचवीं मरहले के लिए नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही कागजात नामजदगी दाखिल करने का अमल शुरू। लोकसभा इंतखाबात के बकिया मरहले के लिए चुनाव मुहिम तेज। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की तरफ से चुनावी जलसों और रोड शोज का एहतमाम। सोपोर इलाके में मिलिटेंटों और हिफाजती दस्तों के दरमियान झड़प में 2 मिलिटेंट असजान और गंडबल श्रीनगर हादसे में 3 अफराद की तलाश बदस्तूर जारी। खबरें तफसील के साथ। लोकसभा इंतखाबात के दूसरे मरहले में आज 88 पार्लिमानी हलकों में वोट डाले गए। ये चुनाव हल्के 12 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर में है। आज केरला में सभी 20 सीटों, कर्नाटक में 14, राजस्थान में 13, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में 8-8, मध्य प्रदेश में 6, आसाम और बिहार में 5-5, मगरबी बंगाल और छत्तीसगढ़ में 3-3, नीज मणिपुर, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर में 1-1 सीट के लिए वोटिंग हुई। वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई और शाम 6 बजे तक जारी रही। लोकसभा इंतखाबात के दूसरे मरहले में आज जम्मू कश्मीर के जम्मू पार्लिमानी हल्के में सख्त हिफाजती बंदोबस्त के तहत वोट डाले गए। आज सुबह सवेरे से ही लोग अपने घरों से निकलकर पोलिंग मराकज की जानिब रुख करते हुए देखे गए और पोलिंग मराकज के बाहर लंबी लंबी कतारों में अपने हक के रायदही का इस्तेमाल करने के इंतजार में थे। इनमें नौजवान वोटरों में ज्यादा ही जोश खरोश पाया गया, जो पहली बार वोट देने के अहल बने हैं। सांबा जिले में गुलाबी पोलिंग स्टेशन रामगढ़ पर पहली बार वोट डालने वाले नौजवानों ने दूरदर्शन न्यूज से बात करते हुए कहा कि उन्होंने मुल्क भर में मजमूई तरक्की, इत्तेहाद, यकजहती और खुशहाली के लिए अपना वोट दिया है। बहुत ही जरूरी है। इससे जो है, जो जनता चाहती है, जैसे हम किसी भी वो सरकार जो अच्छा काम करती है उसको चुनने के लिए वोट डालना नहायत जरूरी है। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे आना, वोट देना, क्योंकि वोट तो हमारा राइट है और हम अपना लीडर खुद ही चूज़ करते हैं। तो मुझे लगता है कि सभी यूथ को जो इस चीज़ के लिए अवेयर भी नहीं है कि हमें वोट क्यों देना चाहिए और किस लिए देना चाहिए, उनको ये चीज़ मद्देनज़र रखते हुए कि क्योंकि ये हमारे लिए ही है, हमारी डेवलपमेंट के लिए है, हमारी जगह जहाँ पे हम रह रहे हैं, हमारे नेशन हमसे ही चलता है, तो हमें वोट पक्का देना चाहिए अपने। जम्मू पार्लिमानी हल्के में 17,81,000 वोटरों को 22 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला करना था, जिसके लिए 2,416 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए थे। लोकसभा इंतखाबात के बकिया मरहले के लिए चुनाव मुहिम में तेजी आ गई है। बड़ी सियासी पार्टियों के सीनियर रहनुमा अपने उम्मीदवारों के हक में वोटरों को रागिब करने के लिए मुल्क के मुख्तलिफ मकामात का दौरा कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म और सीनियर बीजेपी रहनुमा नरेंद्र मोदी ने आज मगरबी बंगाल के मालदह में एक अवामी रैली से खिताब किया। उन्होंने कहा कि टीएमसी और कांग्रेस के दरमियान खुश करने वाली पॉलिसी एक मुश्तरका चीज है, जिसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि ये पार्टियां मुल्क की हिफाजत के लिए एनडीए हुकूमत की तरफ से किए गए हर एक फैसले को तोड़ना चाहती है। इधर जम्मू कश्मीर में भी बाकी 3 मरहलों में होने वाले लोकसभा इंतखाबात के सिलसिले में चुनाव मुहिम जोरों पर है। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के सीनियर लीडरान और उम्मीदवार चुनावी जलसों और रोड शोज का एहतमाम कर रहे हैं, जिस दौरान सियासी लीडर राय दहिंदगान से वोट और हिमायत तलब कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और श्रीनगर पार्लिमानी हल्के के नामजद उम्मीदवार आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने आज ज़ेवन और हल्के इंतखाब जड़ीबल में चुनावी इजलास से खिताब करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रोज़े अव्वल से ही जम्मू कश्मीर के अवाम के आईनी और जमहूरी हकूक़ के साथ साथ अवाम के एहसासात और मफादात की पासदारी की है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की इनफरादियत, शनाख्त और वहदानियत नीज़ तीनों खित्तों का कल्चर कायम रखने के लिए हमारे वजूद का सवाल है। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो कश्मीर दुश्मन अनासिर के खिलाफ सफारा हो जाएं, जिन्होंने जम्मू कश्मीर की वहदानियत और शनाख्त को जख्म पहुंचाया है। इजलास से पार्टी की तर्जुमान आला तनवीर सादिक, लालचौक कॉन्स्टिट्यूएंसी के इंचार्ज एहसान परदेसी और खवातीन विंग की सूबाई सदर सबीहा कादरी ने भी खिताब किया। उधर अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने आज फिशरीज कॉलोनी मुजगुंड श्रीनगर में एक अवामी रैली से खिताब करते हुए कहा कि अगर उनकी पार्टी इक़्तिदार में आएगी तो वो जेलों में नजरबंद सभी कैदियों को रिहा करेगी और जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस दिलाने के साथ साथ लोगों को दरपेश तमाम मसाइल को हल करेगी। पार्टी सदर ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने हमेशा लोगों को गुमराह किया है। रैली से पार्टी के श्रीनगर हल्के के लिए नामजद उम्मीदवार मोहम्मद अशरफ मीर ने भी खिताब किया। अनंतनाग राजौरी नशस्त के लिए अपनी पार्टी के उम्मीदवार जफर इकबाल मनहास ने आज खनबल अनंतनाग में पार्टी वर्करों से खिताब के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और दीगर कई जमातों पर अवाम को झूठे वादों से तिफले तसलियां देने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि लोग अपनी पार्टी के हक में घर घर जाकर मुहिम चलाएं।
प्रदेश बीजेपी के तर्जुमान और मीडिया इंचार्ज सवाली ने पार्टी के जिला दफ्तर वाक़ा जवाहर नगर श्रीनगर में खवातीन के एक इजलास से खिताब करते हुए खवातीन की तरक्की और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए बीजेपी सरकार की तरफ से मुरतब की गई मुख्तलिफ स्कीमों को उजागर किया। उन्होंने तनू को अपनाने और एक जामा माहौल को फरोग देने के लिए बीजेपी की गैर मुतज़लज़ल अज़्म को दोहराया, जहां हर फर्द जिन्स या पस मंजर से कतई नजर तरक्की कर सके और मुल्क की तरक्की में अपना रोल निभाए। उधर पीडीपी ने गडूरा पुलवामा में श्रीनगर पार्लिमानी हल्के के उम्मीदवार वहीदुर रहमान पर्रा की क़यादत में एक चुनाव रैली का इनेकाद किया। रैली में पार्टी वर्करों के अलावा मुत्तअद्दिद शहरियों ने शिरकत की। वहीदुर रहमान पर्रा ने चुनाव रैली से खिताब के दौरान कहा कि सिर्फ पीडीपी ही एक ऐसी वाहिद जमात है जो कि अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है। उन्होंने मजीद कहा कि हम पार्लियामेंट में जाकर कश्मीरी अवाम के मसाइल हल करेंगे जो कि आज तक दीगर पार्टियों ने नजरअंदाज किए हैं। जिला कुलगाम में अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी सीट पर होने वाली वोटिंग के हवाले से तमाम तैयारियां मुकम्मल कर दी गई हैं। जिला इलेक्शन ऑफिसर कुलगाम अतहर आमिर खान ने कहा कि ईवीएम्स की मुंतकली का काम मुकम्मल किया गया है और जिले के तीनों हल्के इंतखाबात देवसर, कुलगाम और नूराबाद के लिए ईवीएम्स रवाना की गई हैं ताकि पोलिंग का अमल आसान तरीके से मुनअकिद हो। गैजेट नोटिफिकेशन में बारामूला पार्लिमानी निशस्त के चुनाव के सिलसिले में रिटर्निंग ऑफिसर बारामूला मिंगा शेरपा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव अमल के आसान इनेकाद के लिए की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि आरओ ऑफिस बारामूला की तरफ से तमाम ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों को फॉर्म ए मुयसर रखा गया है ताकि वो डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में कागजात नामजदगी दाखिल कर सके। उन्होंने कहा कि कागजात नामजदगी दाखिल करने का अमल आज से शुरू हुआ और यह 3 मई दोपहर 3 बजे तक जारी रहेगा। वाज़ेह रहे इस निशस्त के लिए पोलिंग 20 मई को होगी। लोकसभा इंतखाबात के 5वें मरहले के लिए आज नोटिफिकेशन जारी किए जाने के साथ ही कागजात नामजदगी दाखिल करने का अमल शुरू हो गया है। इस मरहले के तहत 6 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम 2 इलाकों में 49 लोकसभा सीटों के लिए पोलिंग होगी। 5वें मरहले के तहत उत्तर प्रदेश में 14, महाराष्ट्र में 13, मगरबी बंगाल में 7, उड़ीसा और बिहार में 5-5, झारखंड में 3 और जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 1-1 सीट के लिए वोट डाले जाएंगे। इस मरहले के तहत 20 मई को वोट डाले जाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अनंतनाग राजौरी लोकसभा निशस्त की मुजव्वजा रीशेड्यूलिंग पर नजरसानी करने का मुतालबा करते हुए कहा है कि पोलिंग बाड़ी को दूसरी पार्टियों के ख्यालात को भी मलहूज नजर रखना चाहिए। आज पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर पर पार्टी के उम्मीदवार मियां अल्ताफ अहमद के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी निशस्त पर इंतखाब को मुगल रोड की खराब हालत का बहाना बनाकर दोबारा शेड्यूल करने का मंसूबा बनाया जा रहा है जो कि हमारे लिए नाकाबिल कबूल है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में नेशनल कॉन्फ्रेंस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी रजू करेगी। और अब गंडबल श्रीनगर वाक़े से मुतल्लिक़ खबर। गंडबल श्रीनगर में गुज़श्ता दिनों दरियाई जहलम में कश्ती उलट जाने के हादसे में जो 3 अफराद लापता हुए हैं उनकी तलाश एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की तरफ से बदस्तूर जारी है। मकामी लोगों का कहना है कि जहलम में पानी की सतह कम होने से उनके मिलने की उम्मीद जाग गई है। वाज़ेह रहे कि 11 रोज पहले दरियाई जहलम में गंडबल के मकाम पर एक नाव उलट गई थी जिसमें लगभग 19 अफराद सवार थे। इनमें से 10 को बचा लिया गया है जबकि 6 अफराद जाँ बहक हुए जिनकी मैयतों को लवाकीन के सुपुर्द कर दिया गया था। मजीद 3 की तलाश जारी है। बारामूला जिले के सोपोर इलाके में मिलिटेंटों और हिफाजती दस्तों के दरमियान कल शाम शुरू हुआ तसादुम आज खत्म हुआ। इस हवाले से पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल ने नामानिगारों से बात करते हुए कहा कि तसादुम के दौरान 2 नामालूम मिलिटेंट हलाक हुए। जैसा कि पहले खबर दी जा चुकी है कि हिफाजती दस्तों ने सोपोर के चक मोहल्ला नौपोरा इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी के बारे में एक मुसद्दे का इत्तला मिलने पर इलाके को मुहसरे में लेकर तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी, जिस दौरान मिलिटेंटों ने हिफाजती दस्तों पर फायरिंग की। अगरचे रात के दौरान तारीकी की वजह से गोलियों का तबादला रुक गया था, तहम आज सुबह सवेरे एनकाउंटर दोबारा शुरू हुआ और इस दौरान 2 मिलिटेंट मारे गए। उधर बांडीपोरा के रेंजनी जंगली इलाके में गुज़श्ता रोज मिलिटेंटों और हिफाजती अमले के दरमियान फायरिंग के मुख्तसर तबादले के बाद शुरू की गई तलाशी कार्रवाई आज भी जारी रही। हिफाजती अमले ने मिलिटेंटों की गिरफ्तारी के लिए वसी जंगली इलाके को मुहासरे में ले लिया है। रेंजी जंगली इलाके में यह मुख्तसर झड़प उस वक्त शुरू हो गई थी जब पुलिस, सीआरपीएफ और फौज ने मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुतल्लिक खास इत्तला मिलने पर इलाके को मुहासरे में लिया था। कुपवाड़ा जिले में पुलिस ने आज 4 मिलिटेंटों की जायदादों को मुंसलिक कर दिया है। पुलिस के मुताबिक ये चारों मिलिटेंट पाकिस्तान में पनाह लेकर भारत मुखालिफ सरगर्मियां जारी रखे हुए थे और वो 90 की दहाई से हंदवाड़ा और जम्मू कश्मीर के दीगर इलाकों में तकरीबी कार्रवाइयां अंजाम देने की कोशिशें कर रहे थे।
डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर सैयद फखरुद्दीन हामिद ने आज एक आला सतह की मीटिंग के दौरान सालाना अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में किए जा रहे इंतजाम का जायजा लिया। मीटिंग में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने यात्रा के अहसन इनेकाद के लिए अफरादी कुव्वत और मशीनरी को तैयारी की हालत में रखने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि रवां साल में यात्रियों की बड़ी तादाद की आमद मुतवक्किह है, जिनके लिए तमाम लाजमी सहूलियात बहाल रखने की जरूरत है। डायरेक्टर सेरिकल्चर कश्मीर एजाज अहमद भट्ट ने आज जिला पुलवामा में तूत की मुख्तलिफ नर्सरियों का दौरा करके आने वाले रेयरिंग सीजन के लिए की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने सथर गुंड पुलवामा में सिल्कवर्म रेयरर्स और किसानों के साथ बात की। उन्होंने कहा कि किसानों और नौजवानों को गुंचे रेशम तैयार करने के लिए तरबियत दी जा रही है ताकि वो अपने यूनिट कायम कर सकें। मुश्ताक आखून, जिसे कश्मीरी कहवा मैन के नाम से जाना जाता है, तारीखी झील डल में सयाहों और मकामी लोगों को रिवायती कहवा पिलाकर उनकी सैर सयाहत को यादगार बना रहा है। मुश्ताक अहमद का कहना है कि वो पिछले 9 बरसों से अपने शिकारे में घूम कर हर रोज तकरीबन 100 सयाहों को कम कीमत पर कहवा की एक प्याली पिलाकर उनका दिल जीत रहा है। ये जब से मैंने ये कहवा स्टार्ट किया, इसको 9 साल हो गए, ये 10वां साल चल रहा है। मैंने इसको इंक्रीज किया। ये कहवा बनता है 11 आइटम से, और जितने मैंने इसके साथ मोहब्बत किया कहवा के साथ, उसने मुझे वापस किया। मैं पूरा वर्ल्ड को जो भी टूरिस्ट आता है कश्मीर घूमने में उसको पिलाता हूँ। मुझे रेस्पॉन्स आता है, 110% रेस्पॉन्स आता है। नाजरीन, अभी अभी खबर मिली है कि गंडबल हादसे में लापता अफराद में से एक की मैयत बाजियाब हुई है। तफसीलात के मुताबिक ये मैयत एक लड़के की है जो राजबाग ओल्ड जीरो ब्रिज के करीब जहलिम के किनारे से बरामद हुई है। मैयत को तिब्बी और कानूनी लवाजमात के लिए SMH अस्पताल मुंतकिल किया गया है। तफसीलात के हवाले से हमने अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर मुजफ्फर अहमद जरगर से बात की। अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर मुजफ्फर अहमद जरगर ने खबर की तस्दीक करते हुए कहा है कि 11 साला लड़के की मैयत की शनाख्त फाजिक शौकत के तौर हुई है। मौसम महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में कल मौसम आमतौर पर अब्र आलूद रहेगा, जिस दौरान मुख्तलिफ बालाई इलाकों में हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश हो सकती है, जबकि 2-1 जगह भारी बारिश और गरज चमक के साथ ओले पड़ने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक 28 और 29 अप्रैल को भी मौसम अब्र आलूद रहने के साथ साथ बेशतर बालाई मकामात पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश और बर्फबारी, जबकि कुछ मकामात पर गरज चमक और तेज हवाओं के अलावा ओले पड़ने का भी इम्कान है। मौसमियात के डायरेक्टर ने इस हवाले से मजीद तफसीलात देते हुए किसानों को सलाह दी है कि वह आज से ही अपनी ज़राई सरगर्मियां मुअत्तल कर दे। अभी अबरालूद बन चुका है, कुछ एक जगहों पे बारिशें थंडर स्टॉर्म हो रहा है ऑलरेडी, और ये सिलसिला जो है लगभग 30 दोपहर तक रहने के चांसेस हैं। खासकर 28-29 को जो है कुछ एक जगहों पे हैवी बारिशों के भी चांसेस हैं, खासकर साउथ कश्मीर के कुछ एक जिलों के अंदर, इसी तरह डिस्ट्रिक्ट डोडा एंड एडजॉइनिंग एरियाज में। और आजकल में भी जो है हल्की से लेकर दरमियान दर्जे की बारिशें, थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग, गस्टी विंड्स, कुछ एक जगहों पे हेल स्टॉर्म के चांसेस हैं। और इसी तरह उसके बाद फिर फर्स्ट वीक ऑफ मई जो है ऑलमोस्ट ठीक रहने के चांसेस हैं, लेकिन थंडर शावर एक्टिविटी खासकर बाद दोपहर उसको रूल आउट नहीं कर सकते हैं। बाकी फार्मर्स के लिए ऑलरेडी एडवाइजरी इशू किया गया है कि 26 से किसी भी किस्म का दावा पाशी ना करें, लगभग 30 तारीख तक, फिर फर्स्ट से जो है वो फिर से रिज्यूम कर सकते हैं। नाज़रीन, इसके साथ ही उर्दू खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे एक्स हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब है। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।